मेरी उदासियों को धुआं धुआं करके, बेचैनियों को परे कर, मुझे सुकून से भर के, खींच कर हर गम से दूर मुझे सिर्फ और सिर्फ तेरा करके, कुछ पलकों ही सही जिंदगी से मिला देती है। कुछ पलकों ही सही जिंदगी से मिला देती है। ये तेरी तहरीर मुझे लम्हा भर को मुकम्मल बना देती है। नमस्कार दोस्तों, ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियां जिनमें झलक रहा है प्रेम। आजकल किस्सा कहानी मना रहा है वैलेंटाइन वीक। मैं हूँ स्वयं प्रभा झा और आज मैं आपको सुना रही हूँ फलक की लेखिका डॉक्टर सुमन सिंह की लिखी एक प्रेम कहानी, पुराना खत। रविवार का दिन था। चारों तरफ सामान बिखरा था। बरसों बाद बॉक्स रूम का सामान खाली हो रहा था। इतना सामान इसमें भरा था, देखकर मुझे आश्चर्य ही हो रहा था। कुछ सामान रखना था, कुछ बांटकर हटाना था, कुछ कबाड़ी में जाना था। तभी मेरी नजर किताबों से भरी एक बोरी पर पड़ी। 20 वर्ष पहले जब हम अपने इस नए घर में शिफ्ट हुए थे तो माँ ने मेरी MBBS की पुरानी किताबें इस बोरी में भरकर भिजवा दी थी, जिसे ऊपर बॉक्स में रखकर मैं बिल्कुल भूल गई थी। एक एक किताब उठाकर मैं देखती जा रही थी। कहने को तो ये आउटडेटेड थी, पर मुझे अतीत की गलियों में ले जा रही थी, जहां मेरे यौवन की कितनी ही यादें ताजा हो रही थी। सबसे नीचे से निकली ग्रेज एनाटॉमी की किताब। फर्स्ट ईयर में हम मेडिकोज बड़े गर्व से, बड़े शौक से इस किताब को खरीदा करते थे। बड़ी सी मोटी इस किताब का वजन 5 किलो से कम नहीं होगा। शुरू के 1 साल तक तो इसको पढ़ते थे। बाद में ये मोटी किताब बस चिट्ठियां चिपकाने, बुक का जिल्द सेट करने या कुछ भी दबाने के काम आती थी। इतनी मोटी किताब बुक शेल्फ में तो आएगी नहीं, इसलिए मेरे स्टडी टेबल पर ही रखी रहती थी। उसी किताब के पन्नों को आज पलटते हुए एक लिफाफा नीचे आ गिरा। गुलाबी रंग के इस लिफाफे के अंदर दिल के आकार का कटा लाल कोरा कागज और उस पर चिपका लाल गुलाब, जो इतने वर्षों में बेरंग हो गया था। इसे देखते ही एक हल्की सी मुस्कुराहट मेरे चेहरे पर चमक आई। ये पंडित भी ना पंडित मेरे ही क्लास में पढ़ता था। पूरा पढ़ाकू और एकदम शरीफ। पैंट में दबी हल्के रंग की आयरन की हुई शर्ट, सीट कर कंघी किए गए छोटे छोटे बाल। हम लड़कियों की ही तरह बैग में कॉपी और टिफिन लेकर आता था। शांत स्वभाव, हुड़दंग मचाने वाले लड़कों से हमेशा दूर रहता। धीरे धीरे बातें करता और अक्सर नसीहत देता रहता था। इसीलिए पूरा क्लास उसे पंडित बुलाता था। मेडिकल का अंतिम वर्ष था हमारा। रिवीजन क्लासेस चल रहे थे। एक दिन मुझे मेरे बैग में ये लिफाफा रखा मिला। किसने कब रख दिया मुझे पता ही नहीं चला। उन दिनों फूल के साथ खत कोरा भी बहुत बड़ी बात हो जाया करती थी। बस अपनी पक्की सहेलियों में ही चर्चा हुई, आखिर किसने रखा होगा। कहीं बात फैल न जाए, इस डर से मैंने लिफाफे को वापस बैग में रख लिया। शाम को पढ़ते वक्त बैग खोला तो फिर लिफाफा निकल आया। हाथ में लिए सोचने लगी, आखिर किसने रखा होगा। आज तक तो कभी किसी ने अपनी चाहत जाहिर ही नहीं की थी। तभी बाबूजी की आवाज सुन झट से मैंने टेबल पर रखे इसी किताब के पन्नों में ये लिफाफा छिपा दिया था। 2 दिनों के बाद कॉलेज में हमारी फेयरवेल पार्टी में पंडित बड़े रोमांटिक गाने सुना रहा था।
ओ दिलरुबा तेरे दिल के पास ही, पल पल दिल के पास। फिर जैसे ही उसने शुरू किया, फूल तुम्हें भेजा है खत में, हम समझ गए, अच्छा तो ये जनाब हैं। मेरी सहेलियों ने मेरी ओर देखा। मैंने तो साफ कह दिया, मेरी तो शादी तय है, परीक्षा खत्म होते ही सगाई होने वाली है। एक सहेली ने स्टेज पर जाकर गा दिया, पराई हूँ पराई मेरी आरजू न कर। यौवन का उन्माद था उस वक्त। हम सब ने खूब चुटकी ली, खूब हंसे, खूब मजे लिए। उसके बाद मैं फाइनल ईयर की परीक्षा में व्यस्त हो गई। फिर शादी, घर गृहस्थी, बच्चे, प्रैक्टिस, वक्त उड़ता चला गया। न कभी ग्रेज एनाटॉमी की इस किताब की जरूरत पड़ी, न कभी पंडित का ध्यान आया। आज गौर किया तो बात समझ में आने लगी। क्लास में ठीक मेरे पीछे वाली सीट पर आकर बैठना, वार्ड ड्यूटी में दूसरे ग्रुप से मेरे ग्रुप में नाम लिखवाना, केस स्टडी के बहाने देर तक कैंटीन में साथ रुकना, ये सब उसकी चाहत ही थी। पर उन दिनों तो कभी ये ख्याल ही नहीं आया, कभी भी ये नहीं सोचा कि शरीफ और पढ़ाकू के सीने में भी एक दिल होता है जो किसी के लिए धड़कता भी है, प्रेम में मचलता भी है। जाने क्यों उस पर मुझे दया आ गई। क्या हुआ? पति की आवाज कानों में पड़ी। अनायास ही झटके से मेरे हाथों ने इस खत को वापस ग्रेज के पन्नों में छिपा दिया, ठीक वैसे ही जैसे बरसों पहले बाबूजी की आवाज पर घबराकर मैंने इसे इन्हीं पन्नों में छिपा दिया था। क्या क्या हुआ? तंद्रा से जागते हुए मैंने पूछा। अरे, दोगी भी ये किताब कबाड़ी में, या ऐसे ही इसे लिए बैठी रहोगी? थोड़े असमंजस भरे स्वर में पति ने कहा। नहीं, इसे पास ही रखूंगी। ग्रेज कोई बेचता है क्या? मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और किताब उठाकर अपने कमरे की ओर चल दी। यौवन की गुदगुदाती यादों से भींगी एक मीठी खुशबू इस पुराने खत से निकलकर आहिस्ते आहिस्ते मेरी सांसों में घुलने लगी थी। ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे स्वयं प्रभा झा की आवाज में डॉक्टर सुमन सिंह की लिखी कहानी। ये है फलक का चैनल, किस्सा कहानी, कहानियां जिनमें मुस्कुराती है जिंदगी। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।